मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हर सभ्यता ने हर दौर में खुद से पूछा है। तो चलिए, आज हम सब मिलके इसी सबसे बड़े रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक पल जब दिल की धड़कन थम जाती है, साइंस के लिए बस यहीं जिंदगी खत्म हो जाती है। पर क्या सच में ये कहानी का अंत है, या शायद ये तो बस शुरुआत है? हमारी आज की खोज यहीं से शुरू होती है। तो फिर आगे होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो पहेली है जिसने सदियों से हम इंसानों को उलझा रखा है। क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या हमारी चेतना, हमारा मैं किसी नए सफर पर निकल पड़ता है? अच्छा, इस रहस्य को समझने की कोशिश में हमारा पहला सुराग क्या है? वो है लोगों के अपने तजुर्बे, वो अनुभव जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या मौत को छूकर वापस आने का अनुभव कहा जाता है। दुनिया भर में हजारों लोगों ने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब बातें बताई हैं। जैसे एक शख्स ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी बॉडी से निकलकर ऊपर हवा में तैर रहा हूं। नीचे मैं अपने ही शरीर को देख रहा था और डॉक्टर्स मुझे बचाने में लगे हुए थे। सोचिए, ये अनुभव इतने असली होते हैं कि लोगों की जिंदगी ही बदल जाती है। और सिर्फ यही नहीं, एक और चीज जो बार बार सुनने को मिलती है, वो है एक सुरंग और उसके आखिर में एक तेज रोशनी। जैसा कि किसी और ने बताया, मुझे एक सुरंग दिखाई दी और आखिर में एक रोशनी। अजीब सा अपनापन था उसमें, और बेहद सुकून देने वाला एहसास। ये जो सुकून वाली फीलिंग है ये लगभग हर कहानी में मिलती है। तो जब हम इन सारी कहानियों को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न सा बनता है ना? अपने शरीर से बाहर निकलना, एक सुरंग से गुजरना, एक बहुत ही चमकदार रोशनी देखना और एक ऐसी शांति महसूस करना जो पहले कभी ना की हो। सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ दिमाग का केमिकल लोचा है जो मौत के वक्त होता है, या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? चलिए, अब इन निजी अनुभवों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास में आत्मा को लेकर क्या सोचा गया है। क्योंकि देखिए, ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है, ये खोज तो हजारों साल पुरानी है। ये आइडिया कि शरीर खत्म होने के बाद भी कुछ बाकी रहता है, ये लगभग हर पुरानी सभ्यता में मिलता है। जैसे कि पुराने मिस्र में वो का यानी जीवन शक्ति को मानते थे। प्राचीन भारत में आत्मा और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आया, और उधर ग्रीस में साइकी यानी रूह के अमर होने की बातें होती थीं। लेकिन बात सिर्फ फिलॉसफी तक ही नहीं रुकी। वक्त के साथ साइंटिस्ट भी इस पहेली में दिलचस्पी लेने लगे। साल था 1907। एक डॉक्टर थे, डंकन मैकडुगल। उन्होंने एक बहुत ही अजीब, कह सकते हैं कि एक हिम्मत वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने आत्मा का वजन तोलने की कोशिश की, और मजे की बात, उन्होंने दावा किया कि वो इसमें कामयाब भी हुए। उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ठीक मौत के पल में शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। जी हां, 21 ग्राम। यही वो नंबर है जिसे आज भी आत्मा का वजन कहा जाता है। हालांकि ये भी सच है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनके रिजल्ट्स को कभी नहीं माना। एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा था और कोई दूसरा उसे दोहरा नहीं पाया। लेकिन किस्सा मशहूर हो गया। वो 21 ग्राम वाली बात पॉप कल्चर में आत्मा का एक सिंबल बन गई। तो अब पुराने किस्सों से निकलकर आते हैं आज के दौर की साइंस पर। हमारा तीसरा सुराग जुड़ा है चेतना यानी कॉन्शियसनेस की पहेली से। ये कॉन्शियसनेस आखिर है क्या चीज? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बड़े न्यूरो साइंटिस्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, हमारे पास जो मशीनें हैं वो दिमाग में दौड़ रहे बिजली के सिग्नल्स को तो नाप सकती हैं, पर वो कॉन्शियसनेस को नहीं नाप सकती। हम आज भी नहीं जानते कि ये असल में है क्या। ये बात हमें याद दिलाती है कि साइंस भी अभी हर सवाल का जवाब नहीं जानता। तो आज की तारीख में साइंस में दो बड़ी थियरीज हैं। पहली थियरी कहती है कि हमारा दिमाग ही एक फैक्ट्री है जो कॉन्शियसनेस बनाती है। दिमाग बंद तो कॉन्शियसनेस भी खत्म। लेकिन एक दूसरी बहुत ही दिलचस्प थियरी है। वो ये कहती है कि दिमाग एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक एंटीना या रिसीवर है, और कॉन्शियसनेस तो पहले से ही यूनिवर्स में मौजूद है, हमारा दिमाग बस उसे पकड़ता है। और फिर कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो पहली वाली थ्योरी यानी दिमाग ही सब कुछ है वाले आइडिया पर सवाल उठाती हैं। दुनिया में कई जगह ऐसे बच्चों के केस सामने आए हैं जो अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं, और वो भी पूरे डिटेल्स के साथ, नाम, जगह, यहां तक कि उनकी मौत कैसे हुई। कई मामलों में तो जब जांच की गई तो उनकी बातें सच निकली। अब इसका क्या जवाब है ये कोई नहीं जानता। तो हमने लोगों के निजी अनुभव देखे, इतिहास को खंगाला और साइंस की पहेलियों को भी समझा। अब हम इस खोज के उस मोड़ पर हैं जहां कोई एक पक्का जवाब नहीं है, बल्कि हमारे सामने कई सारी संभावनाएं हैं।
तो क्या क्या हो सकता है? एक संभावना है पुनर्जन्म की, यानी हमारी चेतना एक नया शरीर ले लेती है, या फिर हो सकता है हम किसी दूसरे डायमेंशन या लोक में चले जाते हो। एक और आइडिया है कि हमारी चेतना वापस यूनिवर्स की ऊर्जा में मिल जाती है। और हाँ, एक संभावना ये भी है कि बस सब खत्म, शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म, द एंड। हम जवाब के लिए बाहर पूरे ब्रह्मांड में ढूंढते रहते हैं, पर क्या पता सबसे बड़ा राज हमारे अंदर ही छिपा हो। हो सकता है यह सवाल बाहरी दुनिया का है ही नहीं, बल्कि हमारे अपने वजूद का, हमारे होने का है। और जानते हैं, शायद जवाब मिल जाने से भी ज्यादा जरूरी है सवाल का बना रहना, क्योंकि यही सवाल तो है जो हमें इंसान बनाता है, हमें जिज्ञासु बनाता है, हमें उम्मीद देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे होने का मतलब क्या है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। मौत के बाद आखिर होता क्या है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। और शायद यही इस सवाल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना है।